आरक्षण के विरोध में कोई भी आवाज इस तरीके से सोशल मीडिया में इतना मुखर होकर नहीं उठी है। रिजर्वेशन के खिलाफ एक हैंडल बनता है और उस हैंडल के पीछे कोई चेहरा लोग जानते हैं, उस व्यक्ति का नाम नहीं जानते हैं। क्यों ये चीज दिमाग में आई? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? और ये आपको लगता है कि समाज के लिए ठीक है? सर कोई युवा शक्ति नहीं है वो। अच्छा। युवा शक्ति को बॉट और पाकिस्तान फॉलो नहीं करते। मुझे कहना नहीं चाहिए लोग। आप सर सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी बोलते हैं। एक दलित समझदार बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, और वो नंबर भी ला रहा है ना, उस पर हमेशा ये थप्पा लग जाएगा कि इसका एडमिशन इसलिए हुआ है क्योंकि ये दलित है। अगर ये सच में स्टूडेंट की ताकत है, जेनजी की ताकत है, ये लोग भी सर है तो पॉलिटिकल पार्टी ही, आखिर में लग तो पी ही गया इनके। उनकी रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम लेफ्ट वालों की, एक्सट्रीम राइट वालों की कास्ट से प्रॉब्लम है। आप राजनीतिक दलों के नाम बताइए, कौन कौन से राजनीतिक दलों के पास आए? मैं नाम लेता हूँ। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, किसके आए? सर सारे राजनीतिक दलों के आए। आप एक चीज देखिए, ये E20 पार्टी बनी, इस चीज की मीडिया कवरेज हम लोगों से ज्यादा है, जबकि वो आसपास भी नहीं है हमारे। ये आंदोलन ही सरकार के लिए आईना है कि आप लोगों को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि सिर्फ 50 ट्रिलियन इकोनॉमी या जो देश की जो आर्थिक प्रगति है उसमें सिर्फ रिजर्वेशन ही, आरक्षण ही एक वजह है? जो देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रहा है, उस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए क्या कि जाति की जनगणना हो। लड़ाई देश के लिए है, लड़ाई देश से नहीं है। इससे समाज में कोई बहुत अच्छा संदेश तो नहीं जाएगा? अगर आप आइसोलेशन में सिर्फ रिजर्वेशन पे बात करेंगे और जातिवाद पे बात नहीं करेंगे तो वो अनफेयर रहेगा उस समाज के लिए। तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे बोलने का तरीके में कुछ डिफरेंस है? शुरुआत में हो सकता है, पर मैं थोड़ा गर्म हो गया हूँ, सॉरी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर और अमर उजाला के विशेष प्रोग्राम अनम्यूट भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अनम्यूट भारत में एक ऐसी आवाज़ है जिसने वाकई तमाम लोगों को न सिर्फ अपनी आवाज़ सुनाई है बल्कि काफ़ी हलचल पैदा कर दी है। जिस तरीके से भी एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, एक जेनजी या युवा उसकी अपनी शक्ति दिखाई पड़ी है, लेकिन उसके साथ में एक और विषय, और ऐसा विषय जो राजनीति में बिल्कुल माना जाता है कि हाई वोल्टेज नंगा तार है, उसको छूने से भी लोग डरते हैं। उसके अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यह विषय है आरक्षण को लेकर। आरक्षण के विरोध में कोई भी आवाज इस तरीके से सोशल मीडिया में इतना मुखर होकर नहीं उठी है। तो आरक्षण के विरोध के पीछे क्या मसला है? और एक इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का आविर्भाव हुआ और एकदम से उसके फॉलोअर्स बढ़ते चले गए, देखते देखते जो है रिजर्वेशन के खिलाफ एक हैंडल बनता है और उस हैंडल के पीछे कोई चेहरा लोग जानते हैं, उस व्यक्ति का नाम नहीं जानते हैं। तो उस व्यक्ति का नाम और चेहरा अभी आपके सामने अमर उजाला के स्क्रीन पर आएगा। और क्या इसके पीछे मंतव्य है, काफी कुछ उन्होंने बताया, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो उनसे पूछे जाने जरूरी है वो हम बात करेंगे। तो ये युवा आवाज है, युवा शक्ति है। तो नाम है इनका वेदांश त्यागी। तो वेदांश, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। और नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने आप मृदुभाषी हैं और इतना आपका शिष्ट और सौम्य चेहरा है, और आपको देख के लाड़ आ रहा है जब आपसे बड़ा हूं, इस लिहाज से मैं कह रहा हूं। लेकिन आपने विषय बड़ा खतरनाक चुना है, और ये रिजर्वेशन के खिलाफ जिस तरीके से ये हैंडल बना, मेरे ख्याल से 5.5 मिलियन, अब पता नहीं, चूंकि मैं जब भी देखता हूं तो उसके बाद मतलब वो मिलियन क्रॉस कर चुका होता है, 1000 तो कब क्रॉस हो रहे हैं पता ही नहीं चलता है। तो क्या स्थिति, क्यों ये चीज दिमाग में आई? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? और ये आपको लगता है कि समाज के लिए ठीक है? ये अब आपके ऊपर है। मैं बहुत ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, मैं चाहता हूं कि ये फोरम आपको मिले, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। वेदांश, शुरू तो बस इसलिए किया था कि मेरे मन में ये था सबसे पहले कि बचपन से ही कि कुछ देश के लिए करना है, कि कुछ ना कुछ करे, कहीं आवाज उठाएं, किसी भी चीज को लेके आवाज उठाएं, किसी भी चर्चा का हिस्सा बने। तो रिजर्वेशन का मुद्दा ऐसा था कि जब आदमी इस स्थिति में आता है कि जब वो इसके बारे में बात कर सकता है, तब तक उसकी इतनी उम्र ही निकल जाती है कि उसको उसका कुछ लाभ हो या उसकी हानि। अब जैसे मैं भी हूं, मैं ये आवाज उठा रहा हूँ, मेरा रिजर्वेशन कुछ बदल भी जाएगा तो मेरा कुछ लाभ नहीं कर सकता उसमें। तो इसलिए ज्यादातर लोगों इस बारे में बात करने से डरते थे कि क्यों पड़े हम पचड़े में, हमें क्या करना, हमारी तो उम्र निकल गई।
तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में बात करनी बहुत आवश्यक है। अपने लिए नहीं करना, आने वाली पीढ़ी के लिए करना है। और हमेशा से हम बोलते थे कि हमारी पीढ़ी ने ये गलतियां कर दी, ये गलतियां कर दी। मुझे उस गलती का हिस्सा नहीं बनना था। कम से कम मैं आगे आने वाली पीढ़ी को ये बता पाऊं कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी। शुरुआत बस इस तरीके से हुई थी कि मैं ये नहीं चाहता था कि ये फेम वगैरह कुछ भी। मेरा एक छोटा सा पेज दूसरा था इंस्टाग्राम पे। मैं एक एक्स इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, थोड़ा फाइनेंस की बातें उस पर करता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि देश में कोई भारी मुद्दा है तो उसकी बात छोटी सी कर देता था। वो वीडियो मैंने डाली थी कि जिस दिन आप प्रोटेस्ट करो तो रिजर्वेशन पे प्रोटेस्ट करना, उस प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट माना जाएगा। ये सब चीजें प्रोटेस्ट नहीं होती, ये देश की स्थिति नहीं बदलेंगी। ये किसी की ईगो सेटिस्फाई कर सकती है, किसी भी एक इंसान का इस्तीफा। एक इंसान ने अगर इस्तीफा दिया है तो उसके बिहाफ पे कोई दूसरा आ जाएगा, कोई दूसरा उस तरीके की गलतियां कर सकता है। तो बस ये था, वो वीडियो डाली, बहुत सारे लोगों ने समर्थन करा, बहुत ही ज्यादा सारे लोगों ने उसका विरोध करा। तो ऐसा लगा मुद्दा तो है, कुछ की बात की जा सकती है। उसमें कुछ लोगों ने ये बोला कि भाई आप में अगर इतना दम है तो आप ही इस चीज की बात करके दिखा दो। तो फिर मैंने सोचा उनकी बात ठीक है। तो एक दूसरी आईडी थी मेरी, उसमें कोई फॉलोअर नहीं थे, कोई फॉलोइंग नहीं थी। तो मैंने उसमें बस जो आया मन में उसका नाम रख दिया, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। और फिर आर उस पे एच ए, आर आ रहे एच ए चाहिए। हाँ है जी। ना? ये आर एच और ए जो है क्योंकि मैं आपने अकेला हूँ, कोई और था नहीं, लोगों ने इस चीज की भी बहुत, मतलब इस चीज का मेरा मजाक उड़ाया कि मैं एआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मेरे पास टीम नहीं है, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ कि मैं 4 आदमियों को बिठाऊं, ये प्रोपेगेंडा चलाऊं, उनको 20-25 हजार की सैलरी दूं कि भैया मेरी फोटो एडिट कर दो। मेरे पास मैं ही था बस। तो मैं जितना एआई का अच्छी तरीके से उपयोग कर सकता था उस तरीके से मैंने उपयोग करा, फोटोज को एडिट करने में, वो बनाने में, कि थोड़ा उसका जेंसिफिकेशन हो सके। और अपनी आवाज रखी, जिस तरीके से भी मैं बात कर सकता था। कोशिश मेरी ये थी कि मैं बिल्कुल भी बनावटी ना रहूं, मुझ पे वो हो नहीं पाता है कि जो मेरे मन में है वो मेरे चेहरे पे भी दिखना चाहिए, वही मेरे शब्दों से भी निकलना चाहिए। तो उसी चीज को लेके फिर मैंने वीडियोस डाली, एक डाली, दो डाली, कि भाई ऐसे ऐसे हमने पहले वीडियो डाली थी, लोगों का समर्थन मिला, लोगों ने कहा था कि हमको शुरू करना चाहिए, अगर इतना ही दम है तो हमने बस शुरू कर दिया, देखते हैं कहाँ तक लेके जा सकते हैं। मन था कि इसको लंबा लेके जाएंगे, बहुत आगे तक बढ़ेंगे, बट ये नहीं पता था कि इतना बड़ा ये इतनी जल्दी बन जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मुद्दा लोगों के मन में था, शायद उनको बस एक आवाज ही चाहिए थी कि जो इस चीज के बारे में बात कर ले। दूसरी दिक्कत मुझे ये लगती थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल छूने से भी डरती है, जैसा आपने कहा भी, नंगा तार की तरह है ये मुद्दा, कि भाई छूने से डरती है कि इसके बारे में क्या बात करें या ना करें। तो मेरा हमेशा से मोटिव दो ही थे। अब जब मैं मोटिव कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये भी समस्या है कि हमने हटाने का आंदोलन क्यों कर दिया, हम उसकी जी। रिफॉर्म्स भी कर सकते थे और कुछ भी कर सकते थे। देखिए, मेरा मानना ये है कि आज जब मोदी जी कहते हैं या कोई भी हम अपने देश के बारे में बात करते हैं कि हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, 50 ट्रिलियन की, 60 ट्रिलियन की, कितने की भी बनेंगे, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हम कल ही बन जाएंगे। हमारा उद्देश्य रिजर्वेशन हटाना है। हमारा उद्देश्य कास्ट सिस्टम हटाना है, कास्टिज्म, कास्ट सिस्टम नहीं, कास्टिज्म। कास्टिज्म मतलब ये जो जातिवाद लोगों के मन में आ गया है कि मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं। अब मैं त्यागी हूँ, ब्राह्मण हूँ, पहली बार मेरा नाम और मेरी जाति सार्वजनिक सार्वजनिक मैं कर रहा हूँ। तो मैंने ये करी भी इस वजह से नहीं थी कि लोग ये ना कहें कि एक ब्राह्मण ऊपर से बैठ के, उसके लिए बहुत ज्यादा कहना आसान है। इसलिए मैंने चाहा कि भैया मेरी जाति आप हिंदुस्तानी मान लेना। मुझे नहीं किसी से विरोधाभास करना था, मुझे, मैं चाहता था कि जो जातिवाद की प्रथा है इसके बारे में लोग बात तो करनी शुरू करें। हम लोग इतना कतराते हैं, इतना डरते हैं आरक्षण के मुद्दे पे, जातिवाद के मुद्दे पे। तो ऑफ कोर्स चीजें धीरे धीरे ही चलेंगी, दीज आर ऑल स्टेपिंग स्टोन्स, कि हम एक सीढ़ी चढ़ेंगे, एक सीढ़ी चढ़ेंगे। बट अगर मेरे दिमाग में एक अल्टीमेट गोल नहीं रहेगा कि नहीं, मुझे मेरा देश ऐसा चाहिए जिसमें सिर्फ मेरिट हो, रिजर्वेशन हटाना ही आखिरी उद्देश्य है, पर वो इमीडिएट उद्देश्य नहीं है। आप किसी भी लोगों को जोड़ नहीं सकते जब तक आपका अल्टीमेट गोल ना हो। ज्यादातर लोगों ने गलतियां ही ये करी कि वो बहुत सेफ प्ले किया, रिफॉर्म कर लेंगे, ये चीज हो जानी चाहिए, ये चीज हो जानी चाहिए। भाई हो जाएंगे वो, आप इस बारे में तो बात करो। हमको 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, उसके लिए हमको उस तरीके से सोचना पड़ेगा ना कि आज हमको कौन से कदम रखने हैं।
तो वेदांश, बस वही मैं मुद्दा था थोड़ा कि सा पहले मैं जी सर। थोड़ा सा बस यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहा हूँ, बाकी आप अपनी बात पूरी जी रखिएगा। सर। आपको क्यों लगता है कि सिर्फ 50 ट्रिलियन इकोनॉमी या जो देश की जो आर्थिक प्रगति है उसमें सिर्फ रिजर्वेशन ही, आरक्षण ही एक वजह है? मतलब ये नहीं नहीं सर। निष्कर्ष निकाल लेना भी कोई आपको लगता है कि ये फेयर होगा? सर मैं ये निष्कर्ष नहीं निकाल रहा, मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि जी। अगर अगर हमको एक रिजल्ट हासिल करना, अल्टीमेटली मैं रिजर्वेशन और इकोनॉमी डायरेक्टली कनेक्टेड है ये नहीं बोल रहा, अगर हमको जी। एक रिजल्ट एक्स रिजल्ट हासिल करना है तो वो हम कल एक्स रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते, हम उसकी तरफ 10% जाएंगे, 10% जाएंगे, 10% जाएंगे। तो वो एक्स रिजल्ट हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मेरा वो एक्स रिजल्ट है कि देश से रिजर्वेशन कंप्लीटली खत्म होना चाहिए, 10 साल में हो, 50 साल में हो, 100 साल में हो। मेरा तो उद्देश्य फिर ये था कि फिर जब हमें सवाल पता यही, होगा जी वेदांश, पे सवाल यही है कि रिजर्वेशन जब आप हटाने की बात करते हैं तो आपने खुद ही कहा कि रिफॉर्म क्यों नहीं, सुधार क्यों नहीं? रिजर्वेशन की इस समय जरूरत जो बताई गई, क्यों थी जरूरत, वो भी आपको पता होगा जब आप, चूंकि आप पढ़े लिखे हैं जन जी, आप ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल कल स्कूल से निकले हुए लोग हैं और आपने बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपके पास मुझसे ज़्यादा शायद अध्ययन होगा, आपने जिस तरीके की तमाम चीज़ें देखी हैं। लेकिन आरक्षण की जो जरूरत थी उसकी अपनी अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी और तमाम जो विषय थे उसको दूर करने के लिहाज से एक व्यवस्था बनाई गई थी। बार बार जब आप कहते हैं कि आप एक तरफ जाति मुक्त समाज चाहते हैं, फिर उसके बाद जब आप जाति बोध से, नहीं लगता है कि आप भी अपने जाति बोध से या जाति पहचान, ये थोड़ा शब्द भारी लग सकता है जाति बोध, आजकल जनजी को शायद समझ में ना आए, लेकिन अपनी जातीय पहचान या जो, आप भी तो कहीं कास्टिस्ट नहीं हुए जा रहे हैं? आपको लगता है कि इस जाति विशेष के लोगों को ज़्यादा मिला जा रहा है और हम उनके बीच में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अंदर से उस तरीके का भाव तो नहीं आपके अंदर पैदा हो रहा है और समाज में विघटन का कारण तो नहीं बनेगा? मैंने इसलिए कास्टिज्म की बात साइड में पैरेलली रखी। एक भी पोस्ट आपको, मेरी एक भी बात आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां सिर्फ मैंने रिजर्वेशन की बात रखी है। लोगों ने इस चीज को बना दिया, जो एक्सट्रीम राइट वाले लोग थे उन लोगों ने भी मेरा इस चीज पे विरोध करा कि हम अपनी जाति कैसे छोड़ दें। मैंने जाति छोड़ने की बात नहीं करी, मैंने जातिवाद छोड़ने के बारे में बात की थी। कास्टिज्म, जैसा आपने कहा कि ये व्यवस्था बनाई गई थी, अगर 70 साल के रिजर्वेशन के बाद भी, 70-75 साल के बाद भी आज भी हमारे मन में ये घृण भावना है एक दूसरे की जाति के लिए, तो रिजर्वेशन उस चीज को सॉल्व तो नहीं कर रहा सर। और अगर 70 साल तक सॉल्व नहीं कर पाया तो ऐसा क्या हो जाएगा कि आगे आने वाले 70 साल में रिजर्वेशन उस चीज को सॉल्व कर देगा। जब तक हम जातिवाद, मैं फिर कह रहा हूं, लोग इस चीज को जाति से जोड़ देते हैं कि आप सब कुछ ही भूल जाओ, अपने पूर्वज भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। सबके पूर्वज सबके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। उन पूर्वजों का, सबके अपने अपने लिए भाई, सबका मोटिवेशन है, सब अपना मोटिवेशन लेते हैं, चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। बट उस चीज को ये समझना है कि मेरे पूर्वज सामने वाले के पूर्वजों से कम, मतलब ज्यादा अच्छे थे, दूसरे के पूर्वज कम थे, मेरा उस सोच के खिलाफ ये विचार था। और वो अल्टीमेटली मुझे देश से खत्म करनी है। जातिवाद, मतलब मेरा ये मानना है कि वो खत्म होनी चाहिए। मैं तो बहुत बड़े बोल बोल रहा हूँ कि मैं तो नहीं खत्म कर पाऊंगा। यही जी। कारण था कि मैंने ये चीज आगे सौंपने का सोचा कि जो लोग इस चीज पे ज्यादा टाइम से काम कर रहे हैं वो इस चीज को प्रोफेशनली लेके जाएंगे। क्योंकि मेरा मन ये नहीं है कि मैं देश में कोई एनार्की पैदा कर दूं कि भैया यहाँ प्रोटेस्ट कर दो, यहाँ दंगे कर दो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इस चीज का बल नहीं है, बल बिल्कुल है। लोग कह भी रहे हैं, लोगों के मन में बहुत आक्रोश है कि इस चीज के बारे में कोई बात होनी चाहिए, ग्राउंड पे उतरना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए। इस तरीके के सेंसिटिव मुद्दे प्रोटेस्ट से सॉल्व नहीं होते सर, ये डिस्कशन से सॉल्व होते हैं। जैसे आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप, अब लोग जब अपने घर में सवाल पूछेंगे, अपने दोस्तों से सवाल पूछेंगे, तभी तो ये चीज हटेगी। ये पर अभी कास्टिज्म को अभी हटाना कोई पॉलिसी चेंज नहीं है ना, ये तो मानसिक चेंज जी। है। ये तो जब तक हम बात नहीं करेंगे कैसे हटेगी। तो बस तो तो रिजर्वेशन हटाने से मेरा मतलब यही था। रिजर्वेशन जातिवाद में कोई मदद नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ये कर रहा है कि एक एक्स जाति का बच्चा 170 नंबर में कहीं एडमिशन ले रहा है, एक वाई जाति का बच्चे का एडमिशन 50 नंबर पे ही हो जा रहा है। तो आप मुझे ये बता दीजिए, अंडर विच वर्ल्ड वो आदमी उस बच्चे को बराबरी से देख लेगा? उसके मन में हमेशा ये घृण भावना रहेगी कि इसके जो ये जो इसके जो एडमिशन हुए हैं, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर जाति थी जिस वजह से ये लकी हो गया, इस जाति में पैदा होने की वजह से, इसलिए यहाँ तक पहुंचा है। दूसरा, मैं एक और पर्सपेक्टिव आपको जरूर बताना चाहूंगा। मेरे बहुत सारे दोस्त दलित हैं और मैंने डाले, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ,
मेरे बहुत सारे दोस्त दलित थे, मैंने एक वीडियो भी डाली थी, लोग ये कह रहे थे कि झूठा पानी पी के दिखाओ और उनके घर वो में खाना खा के देखा दिखाओ। मैंने, वो एक जाटो बालक है, उसके साथ में आपका जो मित्र है, आप दोनों लोग एक हाँ दूसरे का जूठा पानी पी रहे हैं और वो आपके साथ नाम हाँ, बता तो रहा है। अगर पॉइंट यही तो था कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि इससे जातिवाद खत्म हो जाएगा, तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना पार्ट हम्म, तो करूं, और मैंने अपना पार्ट करा। उसमें भी लोग ये कह रहे हैं कि वो दलित नहीं है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट देखो। मैंने आईडी भी इसलिए मेंशन कर दी थी कि उससे सर्टिफिकेट मांगो, वो उसकी निजी चॉइस है कि उसको आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना। तो मैं आपसे यही हम्म, बस कहना चाह रहा हूँ, होता क्या है कि एक दलित समझदार बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, और वो नंबर भी ला रहा है ना, उस पर हमेशा ये हम्म, थप्पा लग जाएगा कि इसका एडमिशन इसलिए हुआ है क्योंकि ये दलित है, इसका हम्म, एडमिशन इसलिए हुआ है क्योंकि ये ओबीसी है। वो कितनी भी मेहनत कर ले, ये भी बहुत बड़ा कारण है इस चीज का कि ये घृण भावना है, ये दलितों का भी बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। जो भी ये रिजर्व जातियां हैं, जिसको भी आप कह सकते हो, मुझे ऊंचा जी, नीचा शब्द इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। लोग बोलते हैं ऊंची जाति नीची जाति, हम हम्म, अनरिजर्व्ड बोले रिजर्व्ड बोले, वो बात समझ में आती है। ये ऊंची ठीक है, नीची मुझे नहीं पता कि कौन सी टेक्स्ट में कौन सी जातियां ऊंची हैं, कौन सी जातियां नीची है। वर्ण हम्म, जरूर थे, लोग हिंदू मनुस्मृति को कोट कर देते हैं, किसी चीज को कोट कर देते हैं। वर्ण जरूर हम्म, होते थे कि लोग जिस तरीके का काम करते थे, उस तरीके के उनको वो वर्ण मिल जाते थे। अब लोग मुझे सनातन विरोधी ताकत बताने लगे। अब मैं हम्म। किसी से, वो जो सनातन विरोधी ताकत है मुझे बता रहे हैं, उनसे मैं बात कौन करूंगा तो बता रहा है? उन्हें भी पता चल कौन? जाएगा कि वो कितने ये सनातनी कौन और लोग मैं हैं जो कितना आपको सुना? सनातनी हूँ। कौन लोग हैं जो बता रहे हैं आपको? ये भाजपा वाले, संघ वाले, कौन वाले लोग हैं? सर ये जो हर तरफ एक्सट्रीम सोच है, जिस हम्म, तरीके से लेफ्ट की एक्सट्रीम सोच हम लोगों के खिलाफ है कि जाति, ये रिजर्वेशन तो हटना ही नहीं चाहिए। उनकी हम्म, रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है एक्सट्रीम लेफ्ट वालों की। हम्म, एक्सट्रीम राइट वालों की कास्ट से प्रॉब्लम है कि मैं कास्ट सिस्टम हटा दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं तो हिंदू विरोधी ताकत हूं, हम अपने हम्म, पूर्वजों को कैसे भूल जाएं। मैं बता रहा हूं ना, ये समस्या क्या है, दोनों तरफ एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जिस वजह से पॉलिटिकल पार्टियां डरती हैं, क्योंकि वो ये लोग ये नहीं समझते कि पॉलिटिकल हम्म, पार्टियों के लिए ये लोग लेश मात्र वोट हैं। इनको ऐसा हम्म। लगता है वो इनकी सेवा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर इंसान के मन में अगर सेवा का भाव है भी, जी। जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, क्या वो हम्म, पूरे देश की सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता। पूरा हम्म, सिस्टम सेवा देने लायक होना चाहिए, तभी वो सेवा कर पाएगा। और आपको सिस्टम को ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसको सेवा करनी ही पड़े, वो मेरिट बेस्ड हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाति खत्म कर दो या कुछ उत्पीड़न नहीं हुआ या बिल्कुल कभी कुछ हुआ ही नहीं, बट एक किसी एक आदमी ने अगर इतना ज्यादा किसी एक दलित परिवार का उत्पीड़न कर दिया उसको, कि सभी लोग करते हैं, मैं तो नहीं कर रहा, तो आप मेरा एग्जाम्पल क्यों नहीं प्रेसिडेंट कर रहे हो? उन लोगों का क्यों नहीं, कर रहे हो जो लोग कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, क्या हमारे सामने ऐसी खबरें नहीं आती हैं कि दलितों ने ब्राह्मण को सिर्फ इस वजह से उत्पीड़न कर दिया क्योंकि वो एक ब्राह्मण था? कई बार आती, आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में देखिए कि ब्राह्मणवाद हटाइए। चलिए सीजेपी की जरा बात कर लेते हैं, चूंकि आप काफी, अभी आपने कहा कि आपका मकसद आंदोलन करना, हंगामे करना नहीं है, आपकी कोशिश है कि ये तस्वीर बदले। लेकिन ये जी तस्वीर बदलने की दिशा में कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर आती है, सरकार को झुकना पड़ता है। आप उस आंदोलन से संतुष्ट नहीं दिखाई पड़े, जबकि वो युवा शक्ति का आंदोलन था और कहीं ना कहीं आप उसके खिलाफ सर जाते दिखाई कोई पड़े, इसीलिए लोग आपको टूल किट भी कोई कह युवा रहे हैं। सर कोई युवा शक्ति नहीं है वो। अच्छा। युवा शक्ति को बॉट और पाकिस्तान फॉलो नहीं करते, मुझे कहना नहीं चाहिए। लोग, आप सर सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी बोलते हैं। सोशल मीडिया पे जी। लोग मुझे बोलने लगे कि मुझे अभिजीत दीपके ने बोला है कि मुझे हम्म, पार्टी बनानी चाहिए, ऐसे ऐसे मीम बन रहे हैं और पता नहीं लोग एआई से क्या क्या बना रहे हैं कि मैं अभिजीत दीपके की बी टीम हूँ। जी। ये अगर स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, इस चीज पे इन्होंने क्यों नहीं, स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन से बड़ा मुद्दा कौन सा है आप मुझे बता दीजिए। अगर ये जी। सच में स्टूडेंट की ताकत है, जेंजी की ताकत है, ये लोग भी हम्म, सर है तो पॉलिटिकल पार्टी ही, आखिर में लग तो पी ही गया है इनके। अगर इनको, हम्म, हमने क्यों अपने नाम का, हम पेज का नाम आंदोलन रखा? किसी पॉलिटिकल हम्म, पार्टी के साथ कभी भी एसोसिएट नहीं होना, मेरा हम्म। मकसद ये है। नहीं होना था, नहीं होना था। हमारा दरअसल काम है है सिर्फ क्या आवाज वेदांश, उठाना। वेदांश है क्या कि हमने इसी जंतर मंतर से लेकर तमाम जगहों पर बहुत सारी चीजें देखी हैं और लोगों ने कहा कि हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे और राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन अंततः वो राजनीति में ही आ जाते हैं। आपको भी अब लोकप्रियता मिली है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हुए हैं, तो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जिससे कॉकरोच जनता पार्टी आई, उसने भी एक राजनीतिक दल के तौर पर अपने आप को, अब आगे वो किस तरीके से काम करते हैं अलग बात है। तो
आप बी टीम भले ना हो, लेकिन क्या उसके कोई अपोजिट टीम कहीं ना कहीं, ये सवाल भी उठ रहा है कि उस आंदोलन को कमजोर करने की तो कोई ये कोशिश नहीं है, उसके पैरेलल कोई एक नया आंदोलन तो नहीं खड़ा किया जा रहा है, इसके पीछे कोई और टूल किट तो नहीं है? इस तरीके के जो प्रश्न आपके पास आ रहे हैं, उठ रहे हैं, क्या इस तरीके की बातें आपसे हो रही है? आपको चिंता में नहीं डालती चीजें? मुझे अपनी इमेज की चिंता होती तो पहली बात तो मैं इस टॉपिक पे मुद्दा क्यों उठाता। अगर मैं टूल किट होता या कुछ भी होता, आप ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको मैंने छोड़ा ना हो। सबको सबकी बराबर आलोचना करी है। मैंने लिटरली ये कहा है, एसपी हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, सीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो पार्टी रिजर्वेशन का मुद्दा उठा देगी मजबूती से, हम उसकी जय जय कर देंगे। मुझे नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेम या कुछ भी। मैंने खुले में बोला, मैं भाजपा का वोटर रहा हूँ, सपोर्टर बिल्कुल भी ना हूँ। कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी पार्टी का वोटर तो रहता ही है। मैंने वोट दिया है तो मेरी क्या उनसे सवाल पूछने की इच्छा नहीं होगी? क्या मैंने वोट दे दिया तो सब उनके हाथ में छोड़ दिया? मैं सवाल पूछूंगा। हमारे साथ समस्या क्या हो गई है, वोटर ये सोचने लगे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उनकी है। ये पॉलिटिकल पार्टियों की है, ये सांसदों की है, एमएलए की है, पार्षदों की है। ये आम जी। जनता की जिम्मेदारी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी को चुनाव जिताए। आपको अगर लगता है कि ये आपके हित की बात कर रहे हैं, ये करेंगे, तो आप बिल्कुल वोट दीजिए उनको। पर ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं भाजपा को चुनाव जिताऊं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बात करूं। भाजपा के समर्थक जुड़े, भाजपा के विरोधी जुड़े, उससे मेरा कॉज पूरा होना चाहिए। जब मैं 10 जगह डाइवर्ट हो जाऊंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पॉलिटिकल पार्टी यही कर रही है, हर मुद्दे अच्छा, पे तो बात करती है। वेदांत से बताइए, ये बताइए कि भाजपा के लोगों ने आपसे संपर्क किया, किसी दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों ने आपसे संपर्क किया और कहा कि आप क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और करो, मतलब कुछ प्रोत्साहन देने वाले आए हो, और किसी ने कहा हो कि ये क्या कर रहे हो, या अब किस तरीके के आपके पास कॉल और फोन? वैसे मेरे ख्याल से पहली बार शायद आपका ये इंटरव्यू आ रहा है, और आपकी पहचान भी पहली बार ही आज अमर उजाला में शायद छपी है। तो इसके बाद किस तरीके से लोगों के फोन आ रहे हैं और घर वाले किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो आपके स्वजन हैं, जो आपके थोड़ा सा जो चिंता करते हैं, जो केयर करते हैं, किस तरीके के भाव चल रहे हैं वहां पर? आपसे क्या बताऊं कि ऐसा कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर शायद ही कोई था जिसका मैसेज मेरे पास नहीं आया या मैंने उनसे बात नहीं की। पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। बट उन्होंने भी मुझसे ये बोला कि कुछ सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। बहुत सारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में भी ऐसे लोग हैं। इतना सेक्युलर डीएम मैंने अपना कभी भी नहीं देखा था कि हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी ये कह रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट हम आपके साथ फ्रंट में नहीं जुड़ अच्छा सकते। चलिए, मैं तो अच्छा लगा, आप ठीक राजनीतिक दल, है। आप राजनीतिक दलों के नाम बताइए, कौन कौन से राजनीतिक दलों के पास आए? अरे मैं नहीं नाम लेता है। नहीं, सर। बीजेपी, सर सारे कांग्रेस, सपा, बसपा, किसके आए? सर सारे राजनीतिक दलों के आए, नहीं, मैं नाम सबके। ले रहा हूं, ये इनके आए, इनके नेताओं के आए? हाँ सर, सबके आए। मैं कह तो रहा हूँ, सीजेपी को अगर आप राजनीतिक दल मान रहे हो, अब सीजेपी में तो वो 4 आदमी चला रहे हैं, वो जो कॉकरोचेस हैं, वो 4 ऊपर के। पर जो उन्होंने सीजेपी की फोटो लगा रखी थी अपनी डीपी में, और मेरे पे मैसेज कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम है, जो भी। अब मुझे पता नहीं वो कार्यकर्ता है क्या है, मुझे ज्यादा उस बारे में कुछ बात करनी नहीं है। तो बात सर यही है कि हमारे खिलाफ एक्सट्रीम लेफ्ट के भी लोग हैं, एक्सट्रीम राइट के भी लोग हैं। जो भी लोग कहीं पे बीच में हैं, जो थोड़ा सा रिफॉर्म चाहते हैं, वो लोग हमारे साथ हैं। हाँ, मैं जरूर मानता हूँ कि हटाओ अब लोगों को जब कोई चीज इतनी बड़ी हो जाती है तो उसमें आलोचना करने की आदत ही है कि किसी चीज की आलोचना करो। तो कोई आलोचना कर रहा है कि मैं रिजर्वेशन हटाने की मांग कर रहा हूं, तो मैंने कैप्शन में लिख दिया है एजुकेट एजिटेट एंड और एजुकेट और एजिटेट ऑर्गेनाइज, इस ये लिख दिया है मैंने कि बी आर अम्बेडकर जी ने दिया था। अब उनको नहीं पता कि ये एसडीएफ ने उससे पहले दे दिया था। वो लोग सिर्फ एआई पे पढ़ के कि ये जी अम्बेडकर जी का दिया हुआ बयान है, और उसको यूज करके लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब खैर मैं उसमें क्या कहूं। पर एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे साथ सारी जाति समुदाय सब कुछ जुड़ा। मैंने कोशिश करी है कि पूरा देश को जोड़ने की कोशिश करूं। एक पोस्ट भी मैंने डाली कि ये किसी एक प्रदेश की लड़ाई नहीं है, सारे देश की लड़ाई है। हर भाषा में वीडियो बनाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझको हिंदी आती है, मैं बस हिंदी और इंग्लिश ही बोल सकता हूँ। तो मैंने जी। उनमें कोशिश करी यार, सब में वीडियो बनाओ जिससे ज्यादा दूर तक आवाज जाए। हर हर पूरा देश के नागरिक इस बारे में चर्चा तो शुरू हो। चर्चा ही नहीं है। लोग मास्क पहन के बैठे हुए हैं इस मुद्दे पे, कुछ बात ही नहीं करते। और रही बात, जैसे आपने मुझे कहा कि मेरा नाम मैंने सार्वजनिक नहीं करा और लोगों का क्या प्रतिक्रिया थी। नाम मैंने सार्वजनिक नहीं करा, लोगों को कुछ भी नहीं पता था मेरे बारे में। और ये मैंने जी। कोशिश भी इसलिए करी क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि मैं फेम के लिए कर रहा हूँ या कुछ भी है। ये भी जी। भाई ने आपकी टीम से मुझे ढूंढ लिया, पर मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने ढूंढ लिया। तो मैंने सोचा कि नहीं वो नहीं, एक हम डिसरिस्पेक्ट नहीं नहीं, होगी। हमारा हमारा काम है वेदांश, और हमारी तो
टीम और हम लोग इस पे लगते हैं तो हम अपना काम जानते हैं, अमर उजाला अपना काम जानता है, और हमने आपको ढूंढ कल ही लिया था। उसके बाद आज खबर भी छपी है अमर उजाला में, आपने देखा होगा। उसके बाद फिर हमें लगा कि आपसे बात इसलिए करनी चाहिए। देखिए है क्या कि ये विषय, जैसा मैंने शुरू में कहा था, कि बहुत सेंसिटिव विषय है। हो सकता है कि आपके साथ तमाम लोग यहां जुड़ते दिखाई पड़े। आपने कॉकरोच जनता पार्टी पर तो ये कह दिया कि पाकिस्तान और बॉट थे, लेकिन आपके भी मेरे ख्याल से 55 लाख हो चुके हैं। अभी बात करते करते वो 5.6 हो गए हो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जब भी आपका वो देख रहा हूं हैंडल, तो लगातार उसमें बढ़ते ही लोग चले जा रहे हैं। तो ये क्यों ना माना जाए कि आपके पीछे भी उसी तरीके कोई शक्ति है? आपकी तरफ भी तो कोई बॉट नहीं आ रहा है। आप सीजेपी के लिए कह रहे हैं, तो हो सकता है कि आरएचए की तरफ से भी इस तरीके की चीजें हों। बिल्कुल बता रहा हूँ सर। मेरे ही आइडिया मतलब मेरी क्या है, तो लोगों की आइडिया, मैं तो क्या कहूँ। एक तो हमारे फॉलोअर्स ग्रेजुअली बढ़े हैं, तो सबने बढ़ते हुए देखे हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमारे इतने फॉलोअर बढ़ गए। दूसरा, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंज करता हूँ कि हमारे फॉलोअर्स में, और किसी को भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी को भी चैलेंज करता हूँ, हमारे फॉलोअर्स के बायो में या कहीं पे भी एक भी पाकिस्तानी झंडा मिल जाए, एक भी बांग्लादेशी झंडा मिल जाए, या एक भी कोई ऐसी देश विरोधी ताकत का झंडा मिल जाए, नहीं मिलेगा। क्योंकि वो लोग खुद नहीं चाहते कि इस चीज को बल मिले। आप आप एक चीज देखिए, ये E20 पार्टी बनी, इस चीज की मीडिया कवरेज हम लोगों से ज्यादा है, जबकि वो आसपास भी नहीं है हमारे। E20 जी। जनता पार्टी पता नहीं, क्योंकि असल में पॉलिटिकल पार्टी जो देश या मीडिया भी, मैं कहना चाहूंगा, आई एम सॉरी मैं ये चीज बात कह रहा हूँ, ज्यादातर नहीं नहीं, मीडिया आप खुलकर चैनल उस बोलिए। मैंने कहा, जब हाँ, अनम्यूट भारत कहा है तो मैंने कहा आप बिल्कुल म्यूट मत रहिए। आपको जो बोलना है बोलिए। संविधान, सभ्यता और संस्कारों का अगर दायरा नहीं दामन छोड़ते हैं तो आपकी सारी बातें जाएंगी, और मैं आपको बता रहा हूं ये अनएडिटेड जाएगा, इससे आप निश्चिंत रहिए जी। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर पॉलिटिकल जो मीडिया चैनल हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सबको पता है, इसमें कोई चीज छुपी नहीं है कि सबका एक सर्टेन अर्निंग हायरार्की रहती है, उनकी सबकी एक अपना बिजनेस मॉडल रहता है। उस बिजनेस मॉडल के तहत उनके लिए बहुत हार्ड हो जाता है किसी भी एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को के बारे में बोलना जो किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट को दिक्कत दे दे। तो इसी वजह से वो क्लाइंट कैसा भी हो सकता है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। जितने भी लोग बात कर रहे हैं, आम जनता बात कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मेरे पास आपने मैसेज करा, कम से कम इस बारे में चर्चा करने की तो बात करी कि रिजर्वेशन पे कम से कम चर्चा तो हो। मुझे कोई जी। फेम या कुछ मुझे नहीं चाहिए था, मैं इसलिए ही चुपचाप बैठा हुआ था कि भाई सिर्फ, और मैंने अपने आप को पीछे भी इसलिए लिया क्योंकि मैं आंदोलन, जैसे जी। मैंने एक वीडियो में कहा भी कि मैं इस आंदोलन का चेहरा नहीं हूं। यह आंदोलन ही सरकार के लिए आईना है कि आप लोगों को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं 4 दिन के अंदर अंदर 5.5 मिलियन लोगों को एक साथ जोड़ सकता हूं, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन लोगों की भी सुनी जाए? और इसमें से मैं आपको बता रहा हूं, 70 से 80% कोर भाजपा का वोटर है। कोर वो लोग हैं जो बीजेपी को वोट देते हुए आए हैं। फिर भी भाजपा सरकार इनकी नहीं सुनेगी क्या? आप लोग सिर्फ इन उन लोगों की सुनेंगे क्या जो उपद्रव करेंगे, जो धरने पे बैठ जाएंगे? क्या यही देश का आगे मॉडल चलेगा कि आप पटरियां उखाड़ दो, आप दंगे कर दो तो सरकार आपसे दब जाएगी? सरकार का काम हमेशा दबने का थोड़ी होता है। और मैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के खिलाफ नहीं हूं। ठीक है भैया, उन्होंने इस्तीफा दिया, पर टाइमिंग के खिलाफ हूं। आपको अगर देना था, अगर आपको लगता था सच में उनकी गलती है, तो जी। आप पहले दे देते। वरना आपको बाहर की विदेशी ताकतों के सामने झुकना नहीं था। सबको पता आप है ये मतलब सिर्फ आप काकरोच कॉकरोच जनता पार्टी। पार्टी को, आप काकरोच जनता पार्टी को विदेशी शक्ति बता रहे हैं, बिल्कुल आपका खुला आरोप है, और इसका आधार क्या है? 100% विदेशी शक्ति है सर। आप एक बात बताइए, पार्टी शुरू नहीं हुई और सिर्फ पाकिस्तानी झंडे, सिर्फ बांग्लादेशी झंडे, हम देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। जो आदमी देश में है नहीं, वो देश के बारे में बात कैसे कर सकता है? आप ये बताइए, जो आदमी देश में नहीं है उसकी हिम्मत कैसे है? एक ये है, एक वो ध्रुव राठी है। ये सर, ये सब टूल किट है। ये सिर्फ देश को बरगलाने का काम करते हैं। ये सिर्फ जातियों में तोड़ने का काम करते हैं। सीजेपी की एक लेश मात्र भी शब्द नहीं निकला है। ध्रुव राठी इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, एक शब्द जी। नहीं निकाल रहे। अरे सर वो चर्चा भी नहीं करना चाहते, क्योंकि लोग फिर चर्चा करेंगे, अपने व्यू पॉइंट किस देंगे। विषय पे? किस विषय पे? रिजर्वेशन बिल्कुल, पे? बिल्कुल भी नहीं चर्चा करना चाहते। तो किसी को तो करनी पड़ेगी, हमने कर दी। मुझे डर नहीं है, बस साफ सीधी बात है। मैं आपके सामने भी बैठा हूं, मैंने जो वीडियो बनाई और मैं आपके सामने बैठा हूं, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे बोलने का तरीके में कुछ डिफरेंस है? शुरुआत में हो जी। सकता है, पर मैं उस थोड़ा गर्म हो गया हूँ, सॉरी।
हम्म, बस यही वाली चीज है कि सर ये दे ज्यादातर जो लोग हैं वो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश जोड़ने का काम करना ही नहीं चाहते। आप पर एक वे एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि हम्म, देश में एक सेकंड के लिए कि जातिवाद खत्म हो गया पूरी तरीके से, ठीक है, एक जी, सिनेरियो है ये। हम्म, 90% पॉलिटिकल पार्टियों का वजूद खत्म हो जाएगा, उनकी फिर राजनीति सिर्फ जाति है, और कुछ राजनीति नहीं है उनके पास करने के लिए, सिर्फ जाति है। तो जब पर 90% लोगों की रोजी रोटी इस चीज पे चल रही है हम्म, कि ये प्रथा रहनी चाहिए, तो वो क्यों कोशिश नहीं करेंगी? नहीं तो पर ये बताइए ना कि ये तो आप जब बता रहे हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, मैं दो राष्ट्रीय दल जो एक सत्ता पक्ष में और एक जो मुख्य विपक्षी दल है, राहुल गांधी का बयान सुनिए, वो 50% से ज़्यादा आगे आरक्षण ले जाने की बात करते हैं। वो आपने भी डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम में, जो कि आपका इंस्टाग्राम इतनी चर्चा में था, आपके सब देख रहे थे। आपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का भी वो डाला हुआ है कि वो आरक्षण वाली जो बातें हैं, जब सत्ताधारी दल और प्रमुख विपक्ष और बाकी जो जातियों के आधार पर जो बने हुए दल हैं, जो जाति अस्मिता की बात करते हैं, वो सब जब इसके खिलाफ हैं, तो फिर ये सोशल मीडिया पर आप अभियान चलाकर और ये विमर्श फैलाकर आप किस मंजिल तक पहुंचेंगे? आपको लगता है कि इससे कुछ हासिल होने वाला? क्योंकि सीजेपी वाले भी जंतर मंतर पर जब आए और उसके बाद जो कुछ विद्रूप तस्वीरें भी आई, वो तस्वीरें बेहतर नहीं थी, लेकिन उसके बाद सरकार को मजबूर होना पड़ा, विवश होना पड़ा। उसके बाद आपको लगता है कि सिर्फ विमर्श से और इस तरीके का माहौल बनाने से बात बन जाएगी? और इसकी क्या गारंटी कि कल आप भी सड़कों पर नहीं होंगे? सर देखिए, गारंटी तो मैं किसी चीज की कुछ नहीं कह सकता। लोगों ने एक, मैंने देखा, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया सच है झूठ है, एक जयपुर पे छोटा सा प्रोटेस्ट भाइयों ने शुरू कर दिया था, पीसफुल था, सब कुछ बहुत अच्छे से बैठे थे सब लोग। मेरा बस मानना ये है सर, अगर मुझे उपद्रव फैलाना होता है या ये करना होता, मैंने लोगों से खुद अपील करी कि 15 अगस्त तक कहीं इकट्ठे मत होना। बहुत सारी देश विरोधी ताकतें हैं जो कोशिश करेंगे कि आप लोग इकट्ठे हो, दंगे भड़के, हिंसा हो, सारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। मेरा मुद्दा ये जी, था लोग चर्चा करें, पहला स्टेप है सर चर्चा, जो कि हो ही नहीं ठीक है। रही थी। हम्म, चर्चा करनी शुरू कर दी है। लोग, पार्षद आएगा आपके पास वोट मांगने, एमएलए आएगा, हाथ जोड़ के आपसे कहेगा हमें वोट देना, लोग कम से कम ये तो पूछेंगे रिजर्वेशन पे आपके क्या विचार है, पूछेंगे तो, इतना तो कर सकते हैं ना। वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे मुझे नहीं पता, कम से कम मैं देश में ये जो आइस तो ब्रेक करूं कि भाई ये नहीं नहीं इसे मत छुओ, इसे मत छुओ। मैंने सर वो काम करा, और मैं जितनी मजबूती से वो चीज कर सकता था, और वो कर भी इस वजह से पाया क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं था। मैं किसी ठीक भी है। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड होता तो मेरा करियर था वो, मैं कैसे हम्म, उसको सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। मैंने अपना हम्म, नाम भी पीछे से ले लिया, क्योंकि कोई कहीं से मुझे कहीं कि भैया, आजकल ये भी तो जमाना है कि मेरी फोटो अगर किसी के साथ मिल गई और उसकी फोटो किसी के साथ मिल गई तो मैं उस पार्टी का घोषित ना हो जाऊं। इसलिए मुझे चेहरा नहीं बनना था, ना मुझे अपनी जाति बतानी थी, कुछ बताना था कि लोग मुझे ऐसे समझे कि बस एक आवाज थी, वो आई, हम्म, उसने आपको थोड़ी सी चिंगारी दे दी। और अब मेरी कोशिश यही है कि जो लोग इस चीज पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, उनके पास डेटा भी है, सारी चीजें हैं, वो इस चीज को हम्म, आगे लेके जाएंगे। और ठीक है। मतलब एक सकारात्मक चर्चा की ओर मैं इसको लेके जाना चाह रहा हूँ, ये मेरा पहला स्टेप है। जैसे मैंने आपसे बोला, ओके, अल्टीमेट स्टेप है, देश में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, सब चीज मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। चलिए, पहला स्टेप मैं स्वीकार करता हूँ, पहला स्टेप मैं स्वीकार करता हूँ कि आपका काफ़ी हद तक सफल रहा। जब इतने लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, हम भी आपसे बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये जिस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, इस पर बात करना चाहते हैं। अब व्हाट नेक्स्ट? अब अगला कदम क्या? अगला कदम हमारा ये है कि हमको एक तरीके से लोगों को ये चीज बतानी है कि आप बताइए, मतलब बताने क्या, पूछनी है। अगर हम बताने लगेंगे तो हम भी वही हो जाएंगे, टॉप टू बॉटम अप्रोच, कि आप जी, लोग असल में चाहते क्या हैं। बहुत सारे लोग ये हैं कि भाई जाति क्या देश तैयार भी है जातिवाद से ऊपर उठने के लिए? हम्म, क्योंकि एक बहुत पुराना कोट है, इफ यू आर सक्सेसफुल, इफ यू आर अ फेलियर और इफ यू आर अर्ली, both of the two the result of both of these two is almost the same। कि अगर आप किसी बिल्कुल, चीज में बहुत ज्यादा जल्दी घुस गए हैं ना, और हम्म, किसी चीज में आप फेल हुए हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप उसमें जल्दी घुसे हैं या आप बात ही गलत चीज के बारे में कर रहे थे। तो ये हम्म, वाली चीज हो गई है कि अभी लोग जो है बात करेंगे, रिफॉर्म्स के बारे में बात होगी, किस तरीके के रिफॉर्म से, लोगों के बहुत सुझाव आ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि हटाओ की जगह रिफॉर्म का करो इसको, कि रिफॉर्म जी, होने चाहिए। और मैं बिल्कुल इस चीज, मैंने माहौल भी वहां पे ऐसा बनाया, मेरा मानना ये था
देश के पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो रही है तो हमने इसको देश का पार्लियामेंट बना दिया। अब आप लोग आगे से बताइए। मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत सारे लेफ्ट वालों को मैंने खुद मैसेज करा, मैंने किसी राइट हम्म। वाले को नहीं मैसेज करा, लेफ्ट वाले हम्म। को खुद मैसेज करा, या थोड़े से ऐसा न्यूट्रल क्यों जो किया? मेरे को लगते नहीं, थे। ऐसा क्यों किया? इसके पीछे क्या दिमाग में आपके था कि राइट को मेरे नहीं दिमाग में करेंगे, ये था लेफ्ट को कि करेंगे? मैंने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन देश से नहीं हटना चाहिए बिल्कुल भी, तो क्यों लगता है? हम्म। क्या हम्म। आपके पास डेटा है? हम्म। मतलब लोगों के पास, आप ये समझिए, लोगों के पास जातियों का ये तो डेटा है नहीं कोर, कि कितनी जाति देश में कितनी है, उसकी तो बातें चलती हैं, पर लोगों के अब पास तो ये जाति डेटा है जनगणना कितनी हो रही है, आ जातियों का। जाएगा। जाति हाँ जनगणना है, आ जाएंगे, अब तो सारा डेटा आ जाएगा। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, पर लोगों लोगों वो पुराना डेटा है, अभी नया तो कोई हम्म। नहीं है ना, पर लोगों के पास ईयर ऑन ईयर का ये डेटा है कि कितने परसेंट दलित का उत्पीड़न हो रहा है, कितने परसेंट हम्म। ब्राह्मण उत्पीड़न कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कौन सी सोर्स है और क्या डेटा है। और यही समस्या है कि सर मतलब आप ये देखिए, जो देश हम्म। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रहा है, हम्म। उस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए क्या कि जाति की जनगणना हो, उन जातियों को ये पता चले कि हम इंडिविजुअली कितने मजबूत हैं। और जातियां सर दिन के हिसाब से बढ़ती चली जा रही हैं, देश में कोई एक दो जातियां नहीं है, लाखों जातियां हैं जो अपने आप को अच्छा, रिकॉग्नाइज अब करती हैं। अच्छा, मैं अगर वेदांश आपसे पूछूं कि मतलब थोड़ा सा, काफ़ी बात हो चुकी है, मैं थोड़ा सा कंक्लूजन तक पहुंचना चाहता हूं। अब आप मुझे ये बताइए ना कि रिजर्वेशन हटाओ की जब आप बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, शुरुआत में भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, रिजर्वेशन को लेकर आप जानते हैं कि कितना सेंसिटिव मामला है। जब आप कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी देश में विभाजन कर रही, सामाजिक विभाजन कर रही, आपको नहीं लगता है कि आपकी ये जो मुहिम या जिस तरीके से मामला बढ़ रहा है, तो कहीं समाज में वर्टिकल विभाजन की तरफ जा रही है, और इससे भला होने की बजाय कहीं देश में एक अलग तरीके की परिस्थितियां ना पैदा हो जाए? ऐसा तो आपको चिंता नहीं लगती कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं सर, बहुत सेंसिटिव, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकती, मैं पीछे क्यों आया। दुनिया में सिर्फ जोश से काम नहीं चलता, होश से भी चलता है। मैं सिर्फ हम्म। नारेबाजी करके, कविताएं पढ़ के और लोगों को ये करके मैं यहां तक तो ले आया हूं, पर आगे रिफॉर्म्स की जरूरत है, कानूनन तरीके से जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ भी बातें कर ले कि बिल्कुल जड़ से निकाल के फेंक दो। और मैं फिर कह रहा हूँ, मतलब हो सकता है कि लोग ये समझे कि मैं बिल्कुल कंप्लीट रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ। रिजर्वेशन बिल्कुल मिले, उसको मिले जिसको जरूरत है। भाई फिजिकली एबल्ड जो है, प्रॉब्लम होती है उनको, उनको रिजर्वेशन मिले। आर्म फोर्सेस में जो लोग शहीद हो गए हैं उनके लिए कोई नहीं होता, उनको रिजर्वेशन मिले। मतलब ऐसा नहीं है लोगों के साथ उत्पीड़न नहीं हो रहा। और एक मेरा थोड़ा सा बस सुझाव था कि मैंने कहीं दिया नहीं है ये, बट हम्म। अगर आपके चैनल के थ्रू जो भी लोग सुन पाए, कि हम एक एक हर इंसान का एक स्कोर बना दें कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, पर्सनली कि उसकी क्या कास्ट है, अगर कितनी परसेंटेज कास्ट है, उसकी क्या पॉपुलेशन है, क्या उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कितने लोग हैं परिवार में, कितने लोगों की जिम्मेदारियां हैं। उस हिसाब से अगर हम एक इंसान का एक पर्टिकुलर स्कोर बना दें, तो हमको पता चल जाएगा कि ये क्या रिजर्वेशन की श्रेणी में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम सारी चीजों को कंसीडर कर लेंगे, मतलब फाइनेंशियल आर्थिक स्टेबिलिटी को आधार भी। पर आरक्षण की बात कर रहे हैं, एक लाइन में अगर मैं कहूँ, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे नहीं सिर्फ आर्थिक नहीं सर, अब सिर्फ हैं। आर्थिक नहीं कह सकते, अगर कोई आदमी फिजिकली चैलेंज्ड है तो, जी। और अगर उसकी आर्थिक स्थिति सही भी है, हम्म। तो भी मुझे ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन का हकदार है वो। थोड़ा सा देश की तरफ से उसको थोड़ा पुश मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, अब आर्मी ऑफिशियल्स अगर देश के लिए शहीद हो रहे हैं तो देश की भी उनके प्रति कोई जिम्मेदारियां हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उन लोगों को भी थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ठीक है, तो रिजर्वेशन शुड बी लाइक एन इंश्योरेंस। भाई हम्म। इंश्योरेंस आप तब इस्तेमाल करते हो ना जब कोई समस्या आपके साथ हो गई हो, या ये समस्या जी। आपके साथ है। ये लॉटरी टिकट की तरह काम नहीं करना चाहिए। चलिए वेदांत, सब मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि वाकई मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था, जो मौजूदा राजनीतिक सरकार, मैं सीधे सीधे नाम लेकर पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी, वो क्या ये कर पाने में सक्षम होगी जो आप बात कर रहे हैं, या कोई दूसरा राजनीतिक दल है जो इस दिशा में आगे बढ़ सकता है, जिससे थोड़ी बहुत आप उम्मीदें पाल सकते हैं, या आपको लगता है कोई नया विकल्प ही आएगा तभी कुछ होगा? आपको सीधे सीधे बात बताऊं, लोग अभी मुझको इसमें कुछ भी कह सकते हैं। अगर कोई पार्टी रिजर्वेशन में रिफॉर्म भी कर सकती है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी से निकला हुआ ही कोई चेहरा कर सकता है। मुझे किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। मैं सवाल भी आज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है, पूछा उससे जाता है
जिससे उम्मीद होगी ये सुन भी लेगा। कांग्रेस जी। में तो ये चीजें उठ ही नहीं सकती। मतलब कांग्रेस की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, मतलब क्या कहूं मैं। बस मुझे ऐसा नहीं लगता तो है कि अगर कोई पार्टी, कुल मिला के कांग्रेस या अभिजीत दीपके ये सब लोग तो सीधे सीधे कहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जो तमाम बी टीमें कही सर जाती है, तो ये बिल्कुल तो आपको कहें, बिल्कुल घोषित कहें, किया मुझे जाएगा। मुझे कोई आदमी अंधभक्त कहे, कुछ भी कह ले, इतना सब करने के बाद, इतने सवाल उठाने के बाद भी अगर मैं अंधभक्त हूं, तो मैं हजार हम्म। बार ऐसा अंधभक्त बनने के लिए तैयार हूं। मेरी जिम्मेदारी है अपनी सरकार से सवाल पूछने की। सरकार किसी और की नहीं है, सरकार मेरी है। लोगों को यह हम्म। समझना पड़ेगा कि देश में और सरकार में फर्क होता है। लोग सरकारों की आलोचना करने के चक्कर में देश की आलोचना करते हैं। देशभक्त हैं तो इसका मतलब कि वो सरकार के भक्त हैं। अब जो भी लोग समझे, पर मेरी उम्मीद ये है कि ये अगर कोई पार्टी हटा सकती है या रिफॉर्म इसमें थोड़े बहुत कर सकती है, वो हम्म। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसके अलावा मुझे किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, वरना इसी पार्टी से निकला हुआ कोई चेहरा। अब भारतीय जनता पार्टी पैदा थोड़ी हो गई थी, सब कांग्रेस से ही निकले हुए थे, है ना। अब वो लोग भारतीय जनता पार्टी, सब लोग पहले देशभक्त थे। धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि ये चीज उस राह पे नहीं चल रही है, तो लोगों ने अपने जनता पार्टी, जनता दल बने, पार्टी बनाई और फिर उस राह पे चले। अब आखिरी में ये बताइए मुझे कि ये जो काकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन था, लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चली, उसके बाद या उससे पहले कुछ दूसरी तस्वीरें भी थीं, गाली गलौज भी हुई, संसद पर भी चढ़ने की कोशिश की गई, तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद उन सबके मुकदमे हटाने की मांग चल रही है। और ये माना जा रहा है कि शिक्षा, जो नीट पेपर लीक और जो तमाम चीज़ों को लेकर युवाओं का गुस्सा था वो आया। वैसे आपने तो साफ साफ पहले कह ही दिया है कि ये कोई मतलब भारतीय नहीं, विदेशी ताकतों का खेल है। लेकिन ये क्या जो मुकदमे हटाना और ये सब चीज़ें, इसके पक्ष में है आपको लगता है कि युवाओं से मुकदमे हटने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं हटने चाहिए। ये सिर्फ एक मोटिवेशन है कि आप हम्म। उपद्रव करो, आप कुछ भी हम्म। करो, आप सरकार को दबाने की कोशिश करो। आप सीधे सीधे ये मैसेज दे रहे हो कि विदेशी ताकत जीत गई। हम्म। मोदी जी ने ये कहा था कि 140 करोड़ की जनता है, पूरे विश्व में प्रेशर हम बना सकते हैं। और हम्म। हम प्रेशर में कैसे आ सकते हैं सर? मैं बिल्कुल भी इसके मतलब इसका समर्थन कोई कोई भी एक देश का आदमी कैसे कर सकता है? वो देश का हो ही नहीं सकता। वो ये सब सर सब फंडेड है, या तो किसी पार्टी द्वारा, विदेशी ताकतों द्वारा, सब फंडेड है ये। और मैं आपको बता रहा हूं, बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, ये हम्म। रेजिग्नेशन भी इसी वजह से आया है, क्योंकि विदेशी ताकतें इसमें घुस चुकी थी और वो कुछ ना कुछ उपद्रव करने वाली थी यहाँ। और इतना मैं मोदी जी का इस चीज में ये समझता हूँ कि भाई उन्होंने रेजिग्नेशन लिया कि देश से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने लाइन कहा भी कि लड़ाई देश के लिए है, लड़ाई देश से नहीं है। ये लोग देश पुलिस वालों को मार रहे हैं कि इन चीजों पे कि उनकी भाई नेम प्लेट नहीं है, ये पुलिस वाले नहीं है, गुंडे हैं। किस जगह जा रहे हैं हम? वो गुंडे होते आपको 1 मिनट में उठा देते वहां से, अगर वो सच में गुंडे होते। और सर उनकी बात छोड़िए, हम चाहते जी। तो हम उठा देते। इतना भी मैं आप बहुत कैसे उठा गंभीर दें? चीज। आप अरे नहीं, सर, ये तो बड़ी बात आप आप एक कहें, बात आपने बताइए क्या, हम्म। आप एक बात बताइए, क्या संख्या बल सिर्फ एक ही आदमी के पास है क्या? संख्या बल हम लोगों के पास नहीं है क्या? आपको क्या लगता है इन ये जो हमने प्रोफाइल बनाई है, इससे हम उपद्रव नहीं कर सकते? आप ये बताइए, देश के किस कोने में नहीं कर सकते हम? हमने चुना है कि नहीं करना? हमने चुना है 15 अगस्त तक तो बिल्कुल भी नहीं करना। लड़ाई सरकारों से और देशों से ये सब नहीं होती। हम, हमारा पॉइंट है, हमारी मांग रखी जाए, कोई भी सरकार मतलब रख आप दे। हम, एक तरीके से, वेदांश, आप बड़े सेटल तरीके से 15 अगस्त तक की एक डेडलाइन दे रहे हैं सरकार को कि भाई 15 अगस्त तक तो हम सिर्फ जो है विमर्श कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इसके बाद कुछ आगे भी जा सकते हैं। कुछ इस तरीके की धमकी या चेतावनी नहीं छिपी हुई है आपके इस वक्तव्य में? धमकी तो नहीं है। मैं बस हम्म। ये कहना चाहूंगा कि मैंने हर बार अपने जो भी भाई मेरे साथ जुड़े, बहनें मेरे साथ जुड़ी, उनको मैंने ये हम्म। बोला कि 15 अगस्त तक आपको कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट भी नहीं करना है, कोशिश करनी है अपने घर रहें और हम्म। ऑनलाइन ही कुछ करें। अब लोगों के मन में 15 अगस्त तक भाई देश के लिए चलो नहीं करते, विदेशी हम्म। ताकतें बहुत एक्टिव है, वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में कुछ नहीं कर पाई। इस टाइम वो बहुत एक्टिव है और 15 अगस्त तक एक्टिव ही रहेंगी। उसके हम्म। बाद सर लोगों के मन में आक्रोश है। कोई भी एक आदमी, कोई भी एक दल का आदमी ये कहने लगे किस कि बात भाई का ये आक्रोश है? भाई मैं, हमें क्योंकि आप जो कह रहे हैं, मैं मुझे एक किसी टीवी चैनल में कोई एक लड़का था, हर्ष दुबे, उसका भी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। तो एक बार तो मुझे लगा, जब ये पेज बना, तो मैं आपसे सच बताऊं, मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब लोग आपस में ही, आप लोग का भी आपस में कोई संबंध है, क्योंकि वो भी इसी तरीके से बहुत एजिटेटेड था काफी। हालांकि वो, आप तो बड़े सौम्य तरीके से बात कर रहे हैं, वो काफी एजिटेटेड तरीके से बात कर रहा था हर्ष। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं पूरा मतलब एक कोई साइकिल है क्या जो चल रहा है? कोई डिजाइन तो नहीं है इसके पीछे?
मैं तो एक जानता भी नहीं था। हम्म। जरूर जब पेज बनाया था तो उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, तब संपर्क हम्म। हो नहीं पाया था क्योंकि वो थोड़े फेमस थे उस टाइम पे। और हम्म। फिर वो हमें अच्छे से संपर्क नहीं कर पाए क्योंकि हम थोड़े फेमस हो गए थे। तो बस ये था, हमारा आपस में कोई एज सच लिंक नहीं है, बस वो भी स्टूडेंट के हक की बातें कर रहे हैं, उनका एक अपना तरीका है बात करने का। जो भी है हम्म। मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट मेरा ठीक है। उनसे कोई बहुत ज्यादा, मेरा पर्सनली कोई कनेक्शन अभी तक ऐसा नहीं रहा। थोड़ी बहुत बात हुई थी कि आप करते हम्म। रहो, आगे बढ़ो, जैसे भी जो भी यूज हमारा रहेगा हम कोशिश करेंगे उसको दे। बट है क्या कि सर ये मुद्दा ऐसा है कि कल को अगर मैं किसी को अपने साथ एसोसिएट कर लूं, मैंने किसी और का नाम इसलिए भी एकदम से आगे नहीं आने दिया था कि अगर उसने आह्वान कर दिया कि भैया हम वहां हम्म। जंतर मंतर पे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सर देश की जी। व्यवस्था बहुत खराब हो जाएगी। और ये सिर्फ एक हम्म। देश का मुद्दा नहीं है, छोटे मोटे प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा शुरू हो जाएंगे। 15 अगस्त का भी मैंने बात इसलिए की कि किसी, हम्म। अगर अपने आप को मौजूदगी देनी है सरकार को कि जी हम इस चीज के खिलाफ हैं, और आपको धरना प्रदर्शन छोटा मोटा इधर उधर करना भी है अलग अलग शहरों में, स्टेट्स में, तो 15 अगस्त तक ना कीजिए, मेरा बस ये है। उसके बाद आप चाहते हैं सर पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपसे बता रहा हूँ, एक जगह अगर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी, कोई हम्म। उपद्रवी उसमें आएंगे फंडेड, जो कि पत्थरबाजी करेंगे, पुलिस की तरफ पत्थर फेंकेंगे, और पुलिस की मजबूरी हो जाएगी हमारे में लट बजाना, हम्म। और फिर कह देंगे कि पुलिस वाले गुंडे हैं। यही तो काकरोच जनता पार्टी कह रही है। यही तो काकरोच जनता पार्टी कह रही है कि उसमें अराजक तत्व आ गए थे और उन लोगों ने इस तरीके की हरकतें की जिसके बाद ये सब चीजें हुई, हमने नहीं किया। आपने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करने दी? क्यों आप कह रहे हो हम्म। एफआईआर माफ होंगी? फिर अगर आ गए थे, हम्म। आपको पता है, तो आपने आपने मतलब उनको भी खुला छोड़ दिया, जो आ गए थे उन पे क्यों नहीं एफआईआर होंगी? ये सर सिर्फ देश को बरगला रहे हैं। मैं आपसे सीधा सीधा कह रहा हूं, इनको कोई अभी ढंग का आदमी मिला नहीं है वन ऑन वन करने वाला। और मैं बस इनके चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, मुझे वो राजनीति करनी नहीं है। मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, फाइनेंस की बातें करता हूँ, स्टॉक मार्केट का काम है मेरा। मुझे लगा कि भैया एक पढ़ा लिखा आदमी बात करेगा तो शायद थोड़ा लोग सुन लें, क्योंकि हम्म। अगर मैं इस तरीके से बात कर सकता हूँ तो मैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से भी बात कर सकता हूँ। तो बस इस वजह से जी। मैंने, पर सर इनको आप बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, इनका प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा अच्छा, ड्रिवन है। मुझे एक बात बताइए सीजेपी, वेदांत। एक और चीज वेदांत से एक बता रहा बात हूँ सर बताइए। मैं, सॉरी सॉरी मैं आपको जी इंटरप्ट कर रहा जी हूँ। प्लीज। आम आदमी पार्टी का दिल्ली दिल्ली के ग्राउंड पे हिल जाना और सीजेपी हम्म। पार्टी का एकदम से बढ़ जाना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हम्म। कि भाई जिस जिस टाइमिंग में आम आदमी पार्टी को पता चला कि हम अपना ग्राउंड लूज करने हैं, उसी टाइम पे सीजेपी खड़ी हो गई, और उसके बाद वही लोग वहां जाके भाषण दे रहे हैं, वो हाथ मिला रहा है, झुक झुक के सलाम कर रहा है उन्हें, और अंधभक्त हम हो जाते हैं। मेरा सीजेपी से यही सवाल है, अगर आपको पता है कि आपके प्रोटेस्ट में उपद्रवी घुस गए थे, तो आपने सब पे एफआईआर माफ कैसे करवा दी? हम्म। मतलब आपका देश के प्रति कुछ नहीं है? आप एक सेक्रीफाइस नहीं कर सकते कि एक, चलो एक गलत आदमी पे से एफआईआर दर्ज हो जाए, पर ये जो 5 पागल घूम रहे हैं सड़कों पे, वो ये तो बंद हो, ये तो जेल के अंदर जाए। चलिए, बस अब आखिरी में बस एक सवाल करके वेदांश अपनी बात खत्म करेंगे। और मुझे लगता है कि अच्छी बात हमारी हुई है और हमने कोशिश की कि आपकी जो भी सोच है, जो आपका विचार है, उस पर हम आगे जाए। लेकिन आपकी संवेदनशीलता मुझे प्रभावित कर रही है कि देश में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अराजकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो विषय जब आप बात करते हैं तो एक ऐसा वर्ग जिसको आरक्षण मिला हुआ है, और उस आरक्षण के खिलाफ जब आप जाते दिखाई पड़ते हैं तो वो लोग भी अब बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। खासतौर से जो दलित हैंडल हैं वो बहुत सक्रिय हो गए हैं आरक्षण बचाने के लिए, आरक्षण बचाओ आंदोलन को लेकर। आपको लगता नहीं कि इस तरीके का जो टकराव, मैंने पहले भी आपसे पूछा तो आपने कहा कि ना हो, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये विभाजन की तरफ ही तो चीजें जाती हैं, इससे समाज में कोई बहुत अच्छा संदेश तो नहीं जाएगा? रिजर्वेशन और जातिवाद कम करने पे, कम से कम करने पे, जिस जो भी हम कोशिश कर सकते हैं उस पे बात हो। अगर आप आइसोलेशन में सिर्फ रिजर्वेशन पे बात करेंगे और जातिवाद पे बात नहीं करेंगे, तो वो अनफेयर रहेगा उस समाज के लिए जिसने उत्पीड़न झेला है। सच में उनके साथ उत्पीड़न हुआ है, अच्छा, ये उसमें कोई बताइए, दो आपको कोई राय नहीं। धमकी वमकी तो नहीं मिल रही है? आपके ऊपर कोई चिंता तो नहीं, घर वाले चिंता तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप अरे अभी सर, टिकटॉक फेमस हो गए। धमकी की जी। चिंता होती तो मैं शुरू ही कह क्यों करता? धमकियों से कहीं डर लगता है सर? मुझे धमकी मिलेगी तो मेरे दलित भाई ही आगे खड़े हैं मेरे दीवार बन के। मुझे दलितों से अगर धमकी मिलेगी, दलित, आप, मैंने उस लड़के के साथ वीडियो डाली थी, मुझसे ज्यादा गाली तो उसे दे दी, उसके ही समाज के अच्छा। लोगों ने। तो अच्छा। एक्सट्रीम लोग हर तरफ है सर। उसके समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरे बराबर में बैठ के पानी पी रहा है,
और उसको लोग गाली भी बक रहे हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर आदमी की सोच ये है, देश ऐसे नहीं चलता। देश में हमेशा कोई ना कोई दूसरी सोच का आदमी रहेगा। देश में हमेशा ऐसा कुछ होगा, और सिर्फ देश में नहीं, ये धर्म में भी होता है, जातियों में भी होता है। इतनी सारी जातियां, इतने सारे धर्म क्यों बन गए? क्योंकि ठीक उनको है। किसी एक चीज से प्रॉब्लम हुई कि भाई मुझे ये पॉइंट आपका अच्छा नहीं लगा, मैं अपनी अलग जाति खोल रहा हूँ, मैं अपना अलग धर्म खोल रहा हूँ, जो इस पॉइंट को लेके, इस सोच को लेके चलेगा। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां बनी, ऐसे ही अलग अलग धर्म धर्म बन गए, ऐसे ही जातियां बन गई, और वो बढ़ती ही चली जा रही है। मेरा मानना यह ठीक है है। कि देश का शिफ्ट फोकस अगर इस चीज को हो जाएगा कि कैसे हम अर्थव्यवस्था के बारे में ध्यान दें, कैसे हम एकता के बारे में बात करें, जी। कैसे हम ये बात करें कि कहाँ तक हमको जाना है, तो शायद हम एक सकारात्मक रूप से देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। और अगर हम रिजर्वेशन हटाने की मांग कर रहे हैं, वो बिना दलित भाइयों के, ओबीसी भाइयों के, सबके समर्थन के बिना हो ही नहीं सकता। उनको चलिए। साथ लेके चलना ही पड़ेगा। आप उनको दबा के ये साबित कर दोगे कि रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक आया था। चलिए ठीक है वेदांश, मुझे लगता है कि हमने अभी चूंकि पहली बार आप मीडिया के सामने खुलकर आए हैं अमर उजाला के इस प्लेटफॉर्म पे, और हमने आज इस बारे में खबर भी की थी। हम उम्मीद करते हैं कि देखिए, लोकतंत्र में क्या है कि बहस मुबहस होती रहनी चाहिए, मुद्दे शांतिपूर्वक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर उठाए जाते रहने चाहिए। तो जो भी आपके मुद्दे हैं, जो आपकी बात है, वो सही लोगों तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। और इस विमर्श में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ अपनी चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है, तो वो आप भी करें। शायद यही मीडिया का काम होता, तो वही हमने करने की कोशिश की। अमर उजाला से बात करने के लिए वेदांश, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।